इस वीक एमसीयू ने अपना फ्यूचर हिंट किया है, डीसीयू ने अपनी सोल को रिवील किया है और सभी फैंस के लिए कुछ ऐसे सवाल छोड़ दिए हैं जिनका जवाब मिलना इजी नहीं है। स्टीव रॉजर्स वापस आ रहे हैं, लेकिन कौन से वर्जन में? हॉकाई की जर्नी अब शायद खत्म हो चुकी है, जबकि केट बिशप और यंग अवेंजर्स रेडी हैं लीड करने के लिए अवेंजर्स को। सुपर गर्ल अब वो होप की सिंबल नहीं रही, वो डीसीयू की पहली एंटी हीरो है। और स्पाइडरमैन इस बार सिर्फ विलन से नहीं, अपने गिल्ट और हल्के गुस्से से लड़ेगा। लोबो फाइनली मेन मैन बन चुका है और स्नाइडर और जेम्स गन हमें याद दिला रहे हैं हीरोज कभी आपस में नहीं लड़ते। अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर से आ चुके हैं बहुत बड़े बड़े अपडेट्स और ये सारे लीक आपको हिला कर रख देंगे। हे सुपर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स वेयर लेजेंड्स राइज। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीकली सुपर न्यूज के इस एपिसोड 30 में। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। और हमेशा की तरह चलिए बात करते हैं सबसे पहले डीसी के यूनिवर्स की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहली है सुपर गर्ल के ट्रेलर के रिगार्डिंग। सुपर गर्ल के ट्रेलर ने क्वाइटली एक मेजर कैनन चेंज को कंफर्म कर दिया है। ट्रेलर के एक शॉर्ट सीन में हम देखते हैं कारा जोरेल एक एलियन बार में है, क्लियरली ड्रंक है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और वो कहती है 23 विल बी द बेस्ट ईयर येट, लेट्स बी ऑनेस्ट बेब, इट्स नॉट अ वेरी हाई बार टू क्लियर। यानी ये रिवील करता है कि डीसीयू की सुपर गर्ल 23 इयर्स ओल्ड है। अगर बात करूं कॉमिक्स की तो सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो मिनी सीरीज में भी एक सिमिलर सीन है, लेकिन वहां कारा 21st बर्थडे सेलिब्रेट करती है, लेकिन मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द बैटमैन 2 के रिगार्डिंग। एक रूमर सर्कुलेट हो रहा है कि ब्रैड पिट शायद द बैटमैन 2 में विलन रोल प्ले कर सकते हैं। ये सिर्फ अभी रूमर है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुपर गर्ल के क्रिसमस स्पेशल के बारे में। इस हफ्ते सिर्फ ट्रेलर ही नहीं दोस्तों, एक सुपर गर्ल क्रिसमस स्पेशल कॉमिक्स भी आई है और सरप्राइज ये है, ये कॉमिक और अपकमिंग मूवी दोनों सेम इमोशनल थीम शेयर कर रहे हैं, जो कि है लोनलीनेस, ग्रीव और इमोशनल एग्जॉशन। नॉर्मली सुपर हीरो स्टोरीज होप और विक्ट्री पे फोकस करती हैं, लेकिन यहाँ पर फोकस है पावरफुल होना डजंट मीन हील्ड होना। क्रिसमस जैसे फेस्टिव टाइम में भी सुपर गर्ल का स्ट्रगल दिखाया गया है, जो डीसीयू मूवी के टोन से परफेक्टली मैच करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेसन मोमोआ के रिएक्शन के बारे में। जैसे ही सुपर गर्ल ट्रेलर ड्रॉप हुआ, जेसन मोमोआ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपने लोगो का स्टिल पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, लोबो आई एम द मेन मैन, फ्रैगिंग फाइनली। ये लाइन डायरेक्टली डीसी कॉमिक्स से लिफ्टेड है। फैंस के लिए ये मूवमेंट दोस्तों सिर्फ कास्टिंग नहीं था, ये कॉमिक एक्यूरेट केओस का प्रॉमिस था। चलिए एक बार फिर बात करते हैं सुपर गर्ल के बारे में। जेम्स गन और डायरेक्टर क्रेग गिलिप्सी ने कंफर्म कर दिया है, सुपर गर्ल डीसीयू की फर्स्ट प्रॉपर एंटी हीरो मूवी है। गिलिप्सी के वर्ड्स में कहें तो ये मूवी कारा के इमोशनल बैगेज को एक्सप्लोर करेगी। जेम्स गन ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी ऐड किया, उन्होंने कहा मेल हीरोज इम्परफेक्ट हो सकते हैं और फीमेल सुपर हीरोज को भी वही फ्रीडम मिलेगी। मतलब नो परफेक्ट सेवियर, नो स्माइलिंग ऑप्टिमिज्म, जस्ट पेन, एंगर, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रीन लैंटर्न के बारे में। दोस्तों एक बहुत ही वाइड ट्रिविया सामने निकल कर आया है, एक कैंसल लोबो मूवी के रिगार्डिंग, जो माइकल बे के साथ प्लान हो रही थी। उसमें ग्रीन लैंटर्न का रोल भी ऑलमोस्ट कंफर्म ही था। अगर वाकई में लोबो की ये मूवी होती तो इसका टोन बहुत ही वायलेंट होता और ये आर रेटेड होती। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डार्क साइड के बेटे के बारे में। राइटर जेसन फ्यूक्स ने रिवील किया, वंडर वुमन जो कि 2017 में आई थी, उसके एक पोस्ट क्रेडिट सीन में कैलीबैग यानी डार्क साइड के बेटे का ऑलमोस्ट अपीयर होना तय ही था और इसका पर्पस था जस्टिस लीग के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना। अगर ये सीन होता तो डीसीईयू का कॉस्मिक थ्रेट का सेटअप काफी पहले हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोबो के रोल के रिगार्डिंग। अगर रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों लोबो सुपर गर्ल का विलन नहीं होगा, बल्कि सपोर्टिंग एलाय होगा। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग लोबो एक बाउंटी हंट पे होता है, वहीं उसकी मुलाकात कारा से होती है और इवेंचुअली दोनों टीम अप करते हैं। और इनसाइडर्स की माने तो जेसन मोमोआ का लोबो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है इस रोल में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुपर गर्ल के रन टाइम के रिगार्डिंग। इनसाइडर की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी का रन टाइम होगा 2 आवर्स एंड 5 मिनट्स। अगर फीडबैक को कंसीडर करें तो मिली एल्कॉक की एक्टिंग हाईली प्रेज्ड है। कुछ सीन शाइन करते हैं तो कुछ सीन डल लगते हैं। विलेन थोड़ा अंडरवेलमिंग बोला जा रहा है। लोगों के 2 मेजर फाइट सीन बताए जा रहे हैं, मतलब मूवी फ्लॉड हो सकती है, बट इमोशनली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस के साथ काफी सक्सेसफुल होने वाली है। ये तो अर्ली रिएक्शन है, हो सकता है इसके बाद कुछ चेंजेस किए जाए मूवी के अंदर, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैक स्नाइडर के बारे में। इंस्टाग्राम पर एक होलसेम मूवमेंट आया जैक स्नाइडर और जेम्स गन का। जैक स्नाइडर ने शेयर किया एक पिक्चर जो कि था डॉन ऑफ डेड मूवी का, जो कि शेयर करती हैं इस मूवी की मेमोरीज को, और ये याद दिलाता है डायरेक्टर जैक स्नाइडर की और साथ ही में जेम्स गन की, जिन्होंने लिखा था इस मूवी का स्क्रीन प्ले। और स्नाइडर ने कैप्शन में लिखा प्राउड फादर मूवमेंट और जेम्स गन ने रिप्लाई किया अमेजिंग टाइम्स। ये मूवमेंट फैंस को याद दिलाता है कि क्रिएटर्स लड़ते नहीं हैं, फैंडम लड़ता है। असल में जेम्स गन और जैक स्नाइडर वाकई में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेनरी कैविल के सुपरमैन रिटर्न के बारे में। जैक स्नाइडर ने फिर से इंस्टाग्राम पर धमाका कर दिया। उन्होंने शेयर किया हेनरी कैविल की आइकॉनिक सुपरमैन स्टिल को और कैप्शन में लिखा हेनरी कैविल आइकॉनिक। दोस्तों ये कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन एक इमोशनल रिमाइंडर जरूर है कि हेनरी कैविल का सुपरमैन आज भी फैंस के दिल में जिंदा है। तो ये थी सारी दोस्तों डीसी की बड़ी अपडेट्स। हो गए ना आप डीसी यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड, पर बात यही खत्म नहीं होती है। डीसी के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्वल की इस वीक की सभी बड़ी अपडेट्स के बारे में। तो उस पर सबसे पहले है हॉकाई के रिगार्डिंग। एमसीयू का फ्यूचर अब ऑफिशियली नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में जाता दिख रहा है। अगर इनसाइडर की माने तो केट बिशप और कमाला खान मिलकर लीड करेंगी यंग अवेंजर्स इनिशिएटिव को। ये वही डुओ है जो हमें द मार्वल्स के एंड में एक साथ दिखा था। अगर बात करें क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई की, इनसाइडर की माने तो क्लिंट का पीसफुल फैमिली एंडिंग ही उसका क्लोजर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के रिगार्डिंग। ये न्यूज़ थोड़ी डार्क है और रिस्की भी है। इनसाइडर के रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइडरमैन और हल्क दोनों अपने पर्सनल ट्रॉमा और गिल्ट को फेस करेंगे। स्पाइडरमैन 4 में हमें दिख सकता है दोस्तों पीटर पार्कर का ट्रॉमा, आंट मे का लॉस और पीटर की आइडेंटिटी का इरेज होना और दुनिया से कंप्लीटली उसका कट ऑफ होना। अब ये सब फाइनली सरफेस पे आ सकता है। और बात करूं हल्क की, तो इस बार मिल सकता है एक एंग्रियर डार्कर हल्क। प्रोफेसर हल्क का काम फेस शायद खत्म हो जाएगा। और सच कहूं तो मैं इंतजार कर रहा हूं उसी हल्क का जिसको हमने देखा था अवेंजर्स मूवी में और जो जाना जाता है अपने एंगर के लिए मार्वल कॉमिक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक थंडरबोल्ट स्टार के बारे में। एक्ट्रेस ओल्गा जो टास्क मास्टर का रोल प्ले कर चुकी है थंडरबोल्ट्स मूवी में, उन्होंने हिंट दिया है कि वो अब एक्टिंग से शॉर्ट ब्रेक लेना चाहती हैं। मतलब टास्क मास्टर का इमीडिएट एमसीयू फ्यूचर अनक्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के रिलेटेड एक कास्टिंग के बारे में। स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से एक ग्राउंडेड अपडेट आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर ट्रेमिल टिलमैन प्ले करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के नए हेड को। दोस्तों डीओडीसी यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, ये वही एजेंसी है जो मिस मार्वल और नो वे होम में सुपर हीरोज पे प्रेशर डालती दिखी है। ये कंफर्म करता है कि स्पाइडरमैन 4 का टोन स्ट्रीट लेवल प्लस पॉलिटिकल प्रेशर साइड पे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मल्टीपल कैप्टन कार्टर के रिगार्डिंग। अगर रिपोर्ट्स की माने तो हेनी एटवेल की कैप्टन कार्टर अवेंजर्स डूम्सडे में मल्टीपल वर्जन ऑफ पैगी कार्टर प्ले करेंगी। अगर बात करें व्हाट इफ टीवी सीरीज की, तो उसके बाद कैप्टन कार्टर का फैन बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और मल्टीपल वेरिएंट्स का मतलब है हैवी मल्टीवर्स स्टोरी टेलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के ट्रेलर के रिगार्डिंग। एक इनसाइडर की माने तो स्पाइडरमैन 4 का ट्रेलर नेक्स्ट ईयर पॉसिबली फरवरी के अराउंड आएगा। अगर बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों इस मूवी में प्रैक्टिकल स्टंट्स पे फोकस किया गया है जो क्लासिक स्पाइडरमैन फील को वापस ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीक्रेट वॉर से रिलेटेड एक अपडेट के बारे में। ये न्यूज़ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद कॉस्मिक सुपरनैचुरल स्ट्रीट लेवल
ये तीनों साइड्स अलग अलग चलेंगी, कोई भी फोर्स्ड कनेक्शन नहीं होगा। सिर्फ जब एंड ऑफ द वर्ल्ड लेवल थ्रेट आएगा तभी सब हीरोज यूनाइट होंगे। ये अप्रोच दोस्तों कॉमिक्स के इवेंट बेस्ड स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीक की सबसे धमाकेदार अपडेट के बारे में। आप सबने अवेंजर्स डूम्सडे का लीक ट्रेलर तो देखा ही होगा। उसमें आपने देखा स्टीव रॉजर के रिटर्न को। जी हाँ, क्रिस इवांस वापस आ रहे हैं अपने स्टीव रॉजर के किरदार में। हमने देखा इस टीजर में स्टीव एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के फादर हैं और एंडिंग में टेक्स्ट आया जिसमें लिखा स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न फॉर अवेंजर्स डूम्सडे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या ये कोई कैप्टन अमेरिका का वेरिएंट है, क्या कोई मल्टीवर्स ट्विस्ट आने वाला है, या फिर ये वो स्टीव रॉजर्स है जो हमने देखा था अवेंजर्स एंड गेम में। आगे जो भी अपडेट्स आए हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों ये थी इस वीक की मार्वल की सभी बड़ी अपडेट्स। हो गए ना मार्वल के यूनिवर्स से पूरी तरह अपडेटेड। आज के बाद दोस्तों सुपर हीरो स्टोरीज वैसी नहीं रहेंगी जैसी हम उन्हें जानते थे। एमसीयू अब हर फिल्म को एक दूसरे से जोड़ने की रेस में नहीं है, वो कहानियों को सांस लेने देगा जब तक दुनिया खत्म करने वाला थ्रेड वापस ना आए। बीसीयू परफेक्ट हीरोज नहीं बना रहा, वो ब्रोकन एंग्री लोनली कैरेक्टर्स को स्पॉटलाइट दे रहा है। स्टीव रॉजर्स का रिटर्न हमें होप देता है, लेकिन सुपरगर्ल हमें याद दिलाती है होप के बिना भी जीना पड़ता है। लोबो जैसे कैरेक्टर्स बताते हैं कि केओस अभी एक ट्रुथ है, और स्पाइडरमैन दिखाता है हीरो बनना सबसे ज्यादा दर्द भरा काम है। और जब स्नाइडर और जेम्स गन एक साथ खड़े होते हैं तो एक मैसेज क्लियर होता है, यूनिवर्स अलग हो सकते हैं लेकिन फैंडम एक होना चाहिए। अगर आप सुपर हीरो स्टोरी सिर्फ एक्शन के लिए नहीं बल्कि इमोशन, मीनिंग और लेगेसी के लिए देखते हो तो इस चैनल को छोड़ना मत। अब बारी आपकी है हमको कमेंट्स में बताने की कौन सा अपडेट आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।